यह कहानी है दो सासों की एक बहू। स्वागत है आपका गड़बड़ परिवार में। यहाँ पर दो सास होती हैं और एक बहू होती है। आप तो जानते ही हैं कि बहुओं से एक सास तो झेली नहीं जाती, पर यहाँ पर इस कहानी में दो सासें हैं और एक बहू दो सास को कैसे मैनेज करती होगी, इस कहानी के माध्यम से आप देखिए। हमारा ये कहानी बनाने का माध्यम सिर्फ आपका मनोरंजन करना है, किसी के लिए या किसी के रिश्ते में दरार पैदा करना नहीं है। हंसिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। खुश रहेंगे तो हम भी खुश रहेंगे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अरे चटीली दीदी, क्या ही तुम सोचकर बैठी हुई हो। मैंने कहा ना, जितनी बहू मेरी है उतनी ही तुम्हारी भी है। मैं भी सास हूँ उसकी और तुम भी सास ही हो। अगर कोई गलती हो रही है ना तो अच्छे से समझा दिया करो। बहू है तुम्हारी, हुक्म चलाओ। तुम सास हो सास, समझ में आया जीजी? हाँ रसीली बहन, अब ज्यादा तो नहीं मैं हुक्म चला सकती ना, अच्छा भी नहीं लगता। बहू है हमारी, अब बोलेगी कि एक सास भारू है, ये दो सास मेरे लिए सर पर तांडव कर रही हैं। काम करूं या इनकी सुनूं, अपनी मनमानी करूं या इनके हुक्म सुनूं। सासों का काम होता है हुक्म चलाना, ये सोचना भी मत कि क्यों चलाऊं। अरे बहू है, जो भी गलती हो रही है समझाओ, डांटो, फटकारो। ये नहीं कि आजादी दे दो कि जैसा करे वैसा ठीक है। समझ में आया चटकीली दीदी? हाँ रसीली बहन, समझ गई। वरना मुझे क्या है चटकीली दीदी, अगर आप बोलेंगी नहीं तो मेरी बहू भी कम नहीं है। अपने मन का ही करती है वो। देखो तो, यहाँ पर दोनों सासें मिल करके एक दूसरे को मेरे खिलाफ भड़का रही हैं। ओहो हो, देखो तो। पर उन्हें क्या पता, मैं भी ग्रेट से ग्रेट हूँ, ऐसी बहू हूँ। तुम्हारी नहीं, अपनी सुनूंगी। अरे बहू, ये तू क्या कर रही है? जीभ निकाल करके अंगूठा नीचे को कर रही है, आंख मार रही है क्या किसी को? हाय राम। अपने दीवाने का ओ सासू, अपने दीवाने का कर दे बुरा हाल रे, की अखियों से गोली मारे। अरे बहू तुम्हारी की अखियों से गोली मारे। अरे घुनचुन बहू, तुझे क्या हुआ? ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है? हैं? सब ठीक तो है ना? तेरी तबीयत तो सही है? ऐसे तो गाना गा के कभी अखियों से गोली मारा नहीं। क्या गोली मारने वाली है अपनी सासुओं को? गाना के माध्यम से जताना चाहती है तू? हाय राम, साफ साफ बता दे बहू, मैं तो इस घर से निकल लूंगी पहले ही। तू गोलियां मारती रहना। अरे सासू मैया, आप भी जरा में परेशान हो जाती हैं। हाँ नहीं तो मेरा तो काम है आपको हंसाना और हंसते रहना। मैं तो गाना गा रही थी, मूवी देख कर आई हूँ ना, इसलिए जिस दिन मैं मूवी देख लेती हूँ तो वही गाना गुनगुनाती रहती हूँ। ना मैं किसी को आंख मार रही हूँ, ना किसी को गोली। मेरी भोली उल्लू सासू अम्मा। क्या बहू, उल्लू सासू अम्मा? तूने हमें उल्लू बना दिया। अरे रसीली बहन, बहू में आज कुछ तो गड़बड़ है। ऐसी बातें तो कभी की ही नहीं उसने। हाँ चटकीली दीदी, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बहू, तू पागल हो गई है क्या? ओ सासू अम्मा, पागल हुए मेरे दुश्मन और आपके दुश्मन और इन उल्लू की सासू अम्मा की दुश्मन। हम पागल हो ही नहीं सकते। बहू, तू कैसी बातें कर रही है? अपनी सासू को कोई उल्लू बोलता है? मैंने तो उल्लू ही बोला है, उल्लू की पट्टी थोड़ी बोला। सासू अम्मा। अरे सासू अम्मा, टुकुर टुकुर देखती है क्या? बहू, चल तू अपने कमरे में चल। जरा क्या देखती हो, दिल में उतर कर देखो ना सासू, दिल में उतर कर देखो ना। अरे चटकीली बहन, इसको तू ले ही जा। इसके कमरे में जरूर कोई बात है, जा करके विनोद से पूछ। हाँ रसीली दीदी, मैं जाकर पूछती हूँ। चलो बहू, चलो चलते हैं। आओ आओ आओ। अरे बहू आजा इधर को, तू तो आ ही नहीं रही है। सासू अम्मा रुसा रुसी छोड़ दे, मुझसे काम करा ले पर मुझको डांटना छोड़ दे। सासू अम्मा रुसा रुसी छोड़ दे, मुझको काम करा ले पर ये धमकी देना छोड़ दे। ओ सासू। अरे
अरे इसको जल्दी अपने कमरे में ले जा, ये तो जा ही नहीं रही है। खींच के पकड़ के ले जा जल्दी। महारानी चले तब ना, जल्दी आ बहू, वरना आज मैं तेरी पिटाई लगाऊंगी। जल्दी चल। चल रही हूँ। ए भगवान, न जाने इसने आज क्या ही कर लिया है। मुझे तो लगता है इसने कुछ खा पी लिया है भांग वांग का गोला, तभी ऐसे कर रही है। अरे माँ, आप इसको इस तरह से खींचते हुए कमरे में क्यों लिए जा रही हैं? अरे बेटा, तुझे नहीं पता, इसने 1 घंटे से तांडव कर रखा है। हंस रही है तो हंसी रही है, नाच रही है तो नाच ही रही है, गाना गा रही है तो गाना ही गा रही है। पता नहीं इसको क्या हो गया है। मैंने आज से पहले इसको कभी ऐसे देखा ही नहीं। और मैंने कहा कमरे में जाओ तो जा ही नहीं रही थी। बोल रही मैं अपनी मनमानी करूंगी। अब मैं इसको कमरे में छोड़कर आ रही हूँ। अरे धर्मपत्नी जी, आपको क्या हो गया? और वो जो मेरा लोटा रखा था भांग का घुला हुआ, मुझे शिवलिंग पे चढ़ाने जाना था, वो देखा है क्या आपने? अरे महादेव, वो तो मैं पी गई थी, मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी थी। हे भगवान, इसी वजह से तो ये ऐसे रिएक्ट कर रही है माँ। देखा, ये भांग का गोला पी गई है। मैंने चढ़ाने के लिए रखा था और ये पी गई। महादेव में चढ़ाने के अलावा महारानी ही पी गई हैं। लियो, पार्वती मैया पी गई। हद ही मचा दी इनने तो। अरे भगवान, मैं खामखा परेशान हूँ। इसने भांग का गोला है पी लिया है। हाय दैया। हाँ माँ, इसकी तबीयत ना 1 घंटे में सही हो जाएगी जब ये आराम कर लेगी। इसको रूम ले जाइए और आराम करने दीजिए। सो लेगी तो सारा भांग का नशा जो है वो उतर जाएगा, फिर आराम से दिमाग काम करने लगेगा। ऐसे में माइंड काम नहीं करता है, भांग ना चढ़ जाती है। हाँ बीना माँ। अरे बेटा, तो मुझे क्या पता कि तूने भांग घोल के रखी है और इन महारानी ने पी ली है। बहू, आज ना तेरी काम की छुट्टी है। हम दोनों सास मिलकर के काम कर लेंगे। तुम्हें आराम करना है, ठीक है ना? जाओ अपने कमरे में और आराम करो। हम तुम्हारे लिए खाना भी परोस कर तुम्हारे रूम में ले आएंगे। रूम से निकलना मत। ये आज तो मेरी काम की छुट्टी है। छुट्टी है। आज मेरी दोनों सासें काम करेंगी और मैं लेट कर आराम करूंगी। ये हाँ बहू, जा तू आराम कर ले। अच्छा हुआ विनोद कि तू मिल गया, तूने बता दिया, वरना मैं तो इसी टेंशन में थी कि ना जाने इसने क्या कर लिया है और तबीयत खराब कर ली। मम्मी, आज मैंने भाभी को नाचते हुए अपने कमरे में जाते देखा। ऐसा क्या जादू कर दिया है कि इतना ज्यादा खुश है? वैसे तो डेली बड़बड़ाती रहती हैं, काम में चिड़चिड़ाती रहती हैं। आज तेरी भाभी की काम से छुट्टी कर दी है, इसलिए वो खुश है। तो क्या मम्मी, आज आप मुझे खाना बनाकर खिलाओगी? मेरे से उम्मीद मत करना, मैं नहीं खाना बनाऊंगी। अरे तो तुझे कौन कह रहा है बनाने के लिए, पागल लड़की? तो क्या आज भाभी के बदले में भैया खाना बनाएंगे? अच्छा, समझ गई। अरे नहीं छोटी, मैं क्यों खाना बनाऊंगा जब माँ है और मौसी माँ है। हाँ ये बात भी सही है, पर छोटी आप लोगों ने कर ही क्यों दी? क्योंकि तेरी भाभी ने भांग का गोला पी लिया, 1 लोटा भांग का रस पी गई है। इस वजह से उसका दिमाग अभी होश में नहीं, इसलिए नाच गा रही है। गा लेने दे, 1 दिन का टाइम मिल गया उसको। गलती से पी गई। इन्होंने रखा था इनके महादेव ने, महादेव को चढ़ाने के लिए पार्वती मैया पी गई। अरे बाप रे भैया, तुम भी हद्दे मचा दिए। इतना पूजा पाठ करे कि अपने औरत में ही चढ़ा दिया भांग का लोटा। है वहीं चढ़ा लेते तो ज्यादा सही रहता। अब मम्मी चलो जल्दी, मुझे भूख लगी है। भाभी तो भांग का गोला पी के टुन्न हो गई। चलो जल्दी मौसी और तुम खाना बना लो और मुझे खिलाओ। तीनों लोग चल के साथ में बना लेते हैं, जल्दी बन जाएगा, खप भी जाएगा, ठीक है ना? चलो। मम्मी आपको तो पता ना मेरा पेट दर्द हो रहा है। ठीक है, तू मत बना, मौसी और मैं बना लेंगे, ठीक? हाँ मम्मी। मैं निकल जाऊं वरना मुझसे न कह दें कि काम कर ले। देखो भैया, कितनी जल्दी तुड़ू हुई ली नैन। 2 5 11, 2 5 11 नहीं होता है। मुहावरे का अर्थ है 9 2 11, समझी? हाँ समझ गई हूँ। जाओ खाना बनाओ जा करके, ज्यादा ना सिखाओ। चटकीली दीदी इधर आना। हाँ बहू सही है ना, कमरे में छोड़ आई उसको। तुम्हारी बहू सही है। अब चलो चलते हैं, खाना बनाते हैं, क्योंकि बहू ने तो छुट्टी ले ली है। अरे चटकीली बहन, तुमको तो पता है ना हमारा घुटना कितना दुखता है, और फिर भी तुम हमको ही कहती रहती हो काम को। अरे भगवान, दादा रे दादा, कितना दर्द है हम ही जानते हैं। और तुम अपना काम वाम का धंधा कर लियो, खाना बना लियो।
भले ही हमको 2 रोटी दे देना 4 की जगह, लेकिन हमसे काम के लिए ना कहो। भगवान प्राण निकल जाते हैं क्योंकि इतना दर्द होता घुटनों में। अरे बहन, तुम भी ना, बहू आज काम नहीं करना है तो सब बहाने मार मार के भाग गई। इसका मतलब आज मुझे ही खाना बनाना पड़ेगा। ठीक है, आप आराम करो, मैं खाना बनाने जा रही हूँ। हाँ हाँ रसीली बहन जाओ। ठीक है चटकीली बहन, तुम यहीं आराम करो। अब आराम कहाँ सुकून। बुढ़ापे में कोई सहारा नहीं है, दर्द दर्द बीमारी सब रहता है। अच्छा मैं खाना बना कर आती हूँ, फिर तुम्हारे ना मुंह लगा दूंगी। हाँ हाँ बहन जाओ, जल्दी खाना बना लो, हम यहीं बैठे हैं। अच्छा हुआ कि मैंने बहाना कर दिया, वरना मुझे ही खाना बनाना पड़ता। ये मुटकी कुछ नहीं करती है तो मेरी बहन सगी, लेकिन बहुत काम करवाती है। अब मैं बड़ी हूँ, लेकिन अपना काम मुझे करवाएगी। बुढ़ापे में भी सुकून से सोने नहीं देती, न जगने देती है, न ही करने देती, न बैठने देती। मुझे तो लग रहा है बहू ने भी इसकी बहाना ही मारा है कि काम न करना पड़े। ऐसे भी इरादे होते हैं किसी के। हमारी रसीली बहन गई है खाना बनाने। आप सभी को खाना खाना है ना, तो जाइए अपनी अपनी बहन के पास और खाना बनाइए और खाइए। आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो, मनोरंजन आपका हुआ हो, जरा सी भी मुस्कान आई हो चेहरे पर, तो हमारे चेहरे पर भी मुस्कान लाने के लिए आप एक लाइक बटन और सब्सक्राइब वाला बटन दबा दें। हमें फॉलो कर लें, चुगल पंचायत चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ढेर सारा प्यार दें। धन्यवाद।